अरुण कमल संस्था तत्र जय कुंजवर्णा करे गद्यतेष्टा वीति गुपाम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्या अलंकृता कल्पजालयी सकल भुवन माता संततम श्री श्री तस्ततासम आकाश मार्गी हरि शरण द्वारा सहज मार्ग। साधना का विकल्प बहुत विचित्र है। कहना सरल, करना कठिन है। कुछ पुस्तक के ज्ञान से भी लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं। कभी भी किसी धर्म का, किसी देवता का, किसी साधना का खंडन नहीं करना चाहिए। किसी गुरु का भी खंडन नहीं करना चाहिए। अपनी जगह पर सब सही है। कोई भी गुरु हो या देवी देवता हो या साधना हो, जो जिस मार्ग से, जिस गुरु के आदेश के द्वारा करता है, तो पहले तो उसे सोचना चाहिए कि गुरु हमारे इस मार्ग में प्रशस्त हैं कि नहीं। यदि नहीं प्रशस्त हैं तो गुरु नहीं करना चाहिए। और अगर उन्हें अनुभव है, उस क्रिया को बराबर कर रहे हैं, तो उनके संसर्ग में रह करके साधक को साधना करनी चाहिए। कभी कभी इसका विपरीत अर्थ निकल जाता है। लोग पागल हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विश्वास और गुरु ये दो जरूरी होता है। तो गुरु वही हो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यही गुरु का एक बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन गुरु तो बहुत हैं, मानना भी चाहिए बहुतों को। हर व्यक्ति कुछ न कुछ तो जानकारी रखता ही है। इसलिए हमारा यही कहना है कि किसी के प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अपनी जगह सब सही हैं, अपनी जगह सब विद्वान हैं और सब जानकार हैं। तो हमें बिना गुरु के आदेश के साधना नहीं करना चाहिए। कोई भी मंत्र जाप भी करे तो गुरु के आदेश, उनके आज्ञा का पालन करते हुए गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ लोग गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु को भूल जाते हैं, देवताओं को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि गुरु शिष्य इसीलिए बनाता है, पिता परिवार इसीलिए बनाता है कि हमारा पालन पोषण करेगा। उसी प्रकार से गुरु प्रणाली जो आई है वो इसीलिए आई है कि हमारे जो शिष्य होंगे वो हमारे साथ मदद में, हर परेशानी में तटस्थ खड़े रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का अनुभव यही है कि जैसे पिता का पुत्र सेवा करता है, उसे गुरु की सेवा शिष्य को करना चाहिए। यदि शिष्य को यह आभास हो जाए कि पिता, माता, गुरु, देवता, तीर्थ जितने भी हैं, सबसे बड़ा गुरु होता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। सारे तीर्थ गुरु ही हैं। और जो संत होते हैं वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। सन्यासियों के नाखून से गंगा का प्रादुर्भाव माना जाता है। जैसे नारायण के नख से गंगा तरन तारणी भागीरथी के रूप में प्रकट हुई हैं। इनकी 3 क्रियाएं बताई गई हैं, आकाश गंगा, पाताल गंगा और पृथ्वी पर जो गंगोत्री से प्रवाहित हो रही हैं। 2500 कुछ किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हमारे भारतवर्ष में एक तीर्थ के रूप में पवित्र करते हैं हर मानव को। और हर मानव इस गंगा के पावन जल से पवित्र होकर के और पवित्र ग्रंथों का अनुभव करते हुए, पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हुए जो समय को व्यतीत करता है या कुछ समय दे देता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। क्योंकि इस जगत में रह करके समय नहीं मिल पाता, तो समय को निकालना चाहिए। नहीं मिलता है समय तो रात्रि में हम सोते हैं, तो उस सोने की क्रिया में 1 घंटे कम करके हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। नारायण का ध्यान सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। सारे देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं। इसीलिए उनका दूसरा नाम नर नारायण का भी रूप दिया गया है। ये 10 अवतार शुरू में लिए थे और उनके बाद जो उनके शिष्य हुए अधिक जानकार सत्पुरुष के रूप में, उन्हें 24 अवतारों में वर्णित किया गया है। भागवत कथा में भी दिया है कि भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। 4 धाम करने जाते हैं लोग, तो 4 धाम उत्तराखंड में हमारे केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, महेश्वर और कल्पेश्वर, ये 5 केदार हैं। इन 5 केदार का दर्शन करने से ही पूर्ण फल केदारनाथ का प्राप्त होता है। दूसरे में आते हैं बद्री, विशाल बद्री, नारायण। तो विशाल बद्री, योग दर्शन बद्री, भव्य बद्री, वृद्धा बद्री और आदि बद्री के नाम से 5 प्रसिद्ध हैं।
तो जब हम बद्री नारायण जाएं तो हमें पांचों बद्री का दर्शन करने से ही मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार से जैसे हमारे प्रयागराज में एक महीने माघ महीने में प्रयाग को नाम से जो प्रसिद्धि है, वही प्रसिद्धि हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग के नाम से है, जिसे हम रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इस ढंग से हम देव प्रयाग, 5 प्रयाग के नाम से हम उन्हें नामांतर करते हैं। तो पांचों प्रयाग अर्थात पांचों नदियों में जाकर के हमें स्नान करने से ही मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से चारों धाम जाने का अर्थ होता है कि हम 5 केदार, 5 बद्री नारायण और 5 प्रयाग का दर्शन करके ही लौटें, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बीच बीच में बहुत से देवता हैं, उनका भी दर्शन अनिवार्य है, करना भी चाहिए, सही है। लेकिन सबसे ज्यादा सही यही है कि तीनों देवताओं का पांचों जगह स्नान दर्शन से ही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से साधक जब साधना करता है तो अपनी साधना से मुक्ति के लिए वह बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन करने का अर्थ यही है, कहते हैं अगर एक बार नारायण का नाम ले लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है। इस पर बहुत गहन अध्ययन किया गया और प्रश्न पर प्रश्न खड़ा होता है कि हम तो एक बार नहीं, कम से कम 25 बार नाम लिए हैं, लेकिन कोई उद्धार का, कोई लाभ का मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें बिना संत के ज्ञान नहीं होता। जब संत कोई गुरु मिल जाए और कह दे कि आप एक बार प्रतिदिन नारायण का नाम लीजिए तो आपका 24 घंटे सकुशल व्यतीत होगा। लेकिन लग जाता है कि नाम तो आप 25 बार लेते हैं, लेकिन नाम लेने के बाद पुनः आप गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ओम नारायण हरि ओम।